नमस्कार। इस लाइव में आपका स्वागत है। दरअसल एक बहुत ही बड़ी खबर है जो आप तक पहुंचाना बेहद ही ज़रूरी था। पिछले 5 घंटे से अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, जो कि बेरमो से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए हैं, उनसे पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी है उसने वो लगातार पूछताछ कर रही थी और 5 घंटे पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया है। दरअसल ये जो पूछताछ है वो इस संदर्भ में है कि ये जो 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो गिरफ्तार हुए हैं बंगाल में, उनसे संबंधित मामला है। अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और उसी से संबंधित जो है पूरी जो जांच प्रक्रिया है पश्चिम बंगाल की सीआईडी कर रही है। उसी के दौरान ये पूछताछ अनूप सिंह से किया जा रहा था। अनूप सिंह से वहाँ के जो सीआईडी के जो डीएसपी हैं शुभेंदु चक्रवर्ती और डीएसपी इंदु चक्रवर्ती, वो लगातार पूछताछ कर रहे थे लोग। और इस पूछताछ में कई सारी चीज़ें पूछी गई अनूप सिंह से, जिसमें जो एफआईआर से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जिसमें इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी, ये 3 व्यक्तियों के नाम थे। इसके अलावे जो नाम था आसाम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा का, इन सब के बारे में जो इनपुट्स अनूप सिंह के पास था, जिसके आधार पे उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी अरगोड़ा थाने में, उसी से जुड़ा हुआ जो है सारा सवाल आज बंगाल में किया गया। अब जो एक खबर निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि उनका 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए और इसके लिए 10 तारीख का समय हो सकता है। हालांकि ये जो डेट है वो अब तक स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ पांडे जी हैं जो लगातार इस खबर पर बने हुए भी हैं और आज जिस तरीके से फॉलोअप पे आप देख रहे होंगे कि लगातार वो उन तीनों विधायकों के आवास पर, चाहे वो सरकारी आवास हो या फिर उनके जो पैतृक आवास हैं, वहाँ पे बंगाल की जो टीम आई थी बंगाल पुलिस की, वो लगातार छापेमारी कर रही थी। तो बाबा, सबसे पहली बात तो ये कि अनूप सिंह से जो पूछताछ हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अनूप सिंह से सीआईडी की पूछताछ बंगाल में हो रही थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी जो पुलिस है उसकी टीम झारखंड में थी और उन तीनों विधायकों के यहाँ छापेमारी कर रही थी। इन दोनों कनेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? ये कानूनी प्रक्रिया है, सरल है कि भाई जो भी कंप्लेनेंट होता है चार्जशीट जमा करने से पहले केस के आईओ को उनका बयान लेना पड़ता है, तो उसी के तहत इनको बुलाया गया था। अब जो उन्होंने एफआईआर में बात कहा और फिर जो सामने कहा, उन दोनों में कितना वैरी करता है। तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे विधायकों पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई एफआईआर या मामला दर्ज कराया। मैं उस शक्ति के खिलाफ हूँ, उस मसल्स पावर, मतलब पावर, सत्ता का, और उन पैसों का खेल जो इन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है या हेमंत सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सीआईडी वो इन्वेस्टिगेट करे कि उसके पीछे कौन है। मैंने वही वो उन्होंने जैसा कि बार बार अनूप सिंह बोलते रहे हैं, एफआईआर के बाद से जो अनूप सिंह का बयान आया वो दरअसल ये रहा कि भले ही उस एफआईआर में इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का जिक्र है, लेकिन अनूप सिंह बार बार यह बल दे करके कह रहे हैं कि वो अपने विधायकों के खिलाफ नहीं है, वो दरअसल उस प्रक्रिया को सामने लाने के लिए एफआईआर किए हैं जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश हो रही है और उसके साजिश के पीछे साजिशकर्ता कौन है उसके लिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया था। और आप जो बाबा, आपके पास जो इनपुट्स है उस आप ये बोल रहे हैं कि वही बात इन्होंने जो है आज पूछताछ में भी कही। हाँ, जो दोनों डीएसपी थे, उनको इंदु चक्रवर्ती हो चाहे उनके बगल में जो शुभेंदु चक्रवर्ती, उनको भी यही कहा कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि इनके पीछे कौन सा ब्रेन है, कहाँ काम कर रहा है। लेकिन अब समझ लीजिए, जो एफआईआर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस के उस आधार पे कोर्ट इनको मानती नहीं है। कोर्ट में चार्जशीट जो दाखिल करती है पुलिस, उसके बाद दोनों पक्षों का बयान लिया जाता है। इनका 164 का बयान तभी होगा जब पुलिस को लगेगा कि जो पूछताछ हुआ इतना दिन विधायकों से जिनकी गिरफ्तारी हुई है, आप इरफान, कच्छप और कोंगाड़ी की बात, हाँ, और ये प्रतीक सिन्हा, उन चारों से अगर कोई ठोस बात समझ में नहीं आती पुलिस को, या चार्जशीट में वैसा कोई ऐसा आधार नहीं रखा गया है, तो फिर इनका बयान होगा।
कि भाई अमुक इस तरीके का कंप्लेन आया था, उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, पैसा मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, पुलिस वो बात करके शांत हो सकती है। लेकिन इतने दिनों से जो विधायक पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में, तो क्या कहा उन्होंने, क्या बयान दिया, उसका अगर विधायक के, मान लीजिए पुलिस के पास कुछ इनपुट है और विधायक उसको गच नहीं रहे, तो उसका सर्कमस्टांशियल एविडेंस देना होता है कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस था, इस आधार पे ये बातें जो कही जा रही है मेरे द्वारा चार्जशीट में ये सही है। अब चार्जशीट का मामला है कि संभवतः शायद बुधवार तक, 10 तारीख तक मतलब संभवतः उसको चार्जशीट कर देंगे वो लोग। उसके बाद चार्जशीट के बाद अगर चार्जशीट में ठोस बात नहीं आएगी तो हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के सामने अनूप सिंह को एक बार फिर से बुलाया जाए और पुलिस ने जो आज अपना बयान लिया है उसी को 164 मतलब बयान के आधार पे, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने फिर से ये करना होता है कि हम पहले दिया जाता है पढ़ने के लिए, आपका बयान है जो साइन है यही है, तो हम इस बयान से एग्री करते हैं, तो वो 164 का बयान हो जाता है, मतलब अब वो पुख्ता बयान माना जाता है। मतलब कि आप पुलिस के कोई दबाव में आपने नहीं कहा। हाँ, ये सारी बातें हमने अपने पूरे होशो हवास में, और जो मुझे कहना है आज भी मैं कह रहा हूँ, जो पहले कहा था वही 164 मजिस्ट्रेट के सामने। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये विधायक फिर से अपील में जाएंगे बेल के, क्योंकि ट्रायल तो इतना जल्दी शुरू होगा नहीं, और बेल कोर्ट पे डिपेंड करता है कि बेल ग्रांट करे या चार्जशीट में कोई ऐसा वाइटल पॉइंट आया है कि भाई और इन्वेस्टिगेशन, मतलब चार्जशीट मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, अब पुलिस को कुछ नहीं करना है, या उसमें कुछ अनुशंसा वो और किसी दूसरे विभाग के लिए कर सकते हैं कि ये हमारा जुडिशियल पावर से अलग है, सीआरपी सीआईपीसी की धाराओं में नहीं आता है, तो इसका अलग एजेंसी से जांच कराए। वो तो चार्जशीट जब जमा होगा, कितने पन्ने का होगा, कौन कौन सा एंगल निकाली पुलिस ने, क्या कुछ हुआ, लेकिन उसी चार्जशीट को पुख्ता करने के लिहाज से पुलिस ने तमाम जो आरोपी विधायक हैं उनके आवास पर छापेमारी की, ताकि उनसे संबंधित कोई कागज, कोई पैसा, रुपया या कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाई ये है अमुक। बाबा, आज दिन भर आप रहे तीनों विधायकों के यहाँ, जो जिस तरीके से छापेमारी हुई, क्या जो बंगाल से जो टीम आई थी उसने कुछ कहा, कुछ पता चल पाया? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं कह सकते, एक तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था और वो लोग चाह भी नहीं रहे थे कि वो मीडिया को कुछ बताए। वो कह रहे कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम सर्च करने आए हैं और हमारे पास इसका अथॉरिटी है, और इसलिए तो झारखंड पुलिस ने उनका पूरा सहयोग भी किया और वो लोग काफ़ी देर जामताड़ा में भी किए। फिर उसके बाद यहाँ इरफान जी के घर पे, या फिर राजेश कच्छप जी का, फिर इनका जो राजू लातू में जो है नामकुम थाना क्षेत्र में, वहाँ भी गए थे। तो अब यहाँ से जो मधुपुर स्थित जो घर है इरफान अंसारी का, वहाँ पे भी क्या हुई? सब जगह, जितने जगह पुलिस को, सीआईडी को पता है इनका आवास है, वहाँ हर जगह इन लोग गए और जाके अपना सर्च किया। अब जब ये सर्च करेंगे तो उसके बाद क्या कुछ मिला वो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, या चार्जशीट के माध्यम से बताएंगे कि ये बनता है मामला और ये हुआ था। कोर्ट में बताना पड़ता है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक पहुँची है फिलहाल। बाबा, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है, झारखंड में जो पॉलिटिकल पार्टी इससे प्रभावित हो रहे हैं, खास करके जो सरकार में है, वो उतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला दर्ज हुआ है और पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी है वो, उसकी सक्रियता जो है वो कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। जैसे कि सीआईडी के तरफ से लगातार अब झारखंड में भी उनके आवास पे, विधायकों के आवास पे छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ अनूप सिंह से आज 5 घंटे तक पूछताछ हुई, ज़रूरत पड़ेगा तो 164 का बयान भी दर्ज कराया जाएगा। तीसरे तरफ जो है ईडी को भी नोटिस किया गया है। हाँ, तो देखिए अब झारखंड के पास तो कुछ नहीं बचा, वो तो 0 FIR करके अपना कांग्रेस ने या अनूप जी ने जो अपना निर्णय लेना था ले लिया। झारखंड के पास ना तो सीआईडी ना ही पुलिस, इनके पास कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिसको ये इन्वेस्टिगेट करे। तो लिहाजा अब कांग्रेस भी बोलेगी क्या, या फिर
जेएमएम भी क्या बोलेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री इशारों इशारों में बता रहे हैं और हर जगह अपनी बात में ये भाषण में चर्चा कर रहे हैं कि कौन लोग है इस हिडन एजेंडा में जो हमारे सरकार को अपदस्थ करना चाहता है। वो लोग ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली बिना पानी के तड़पता है, तो वो चीज़ वो अपने वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो करना है वो कानूनी प्रक्रिया है, और वो कानूनी प्रक्रिया कौन पूरा करेगा? झारखंड, बंगाल के सीआईडी। अब बंगाल के सीआईडी को जहां उचित लगेगा कि ये लीगल प्रोसेस इसको भी टच करना चाहिए, इसको भी टच करना चाहिए, वो सिंपल हो रहा है। तो लिहाजा अब किसी के पास कुछ नहीं है कहने को। या तो आप उनके डिफेंस में कह सकते हैं या उनके खिलाफ कह सकते हैं। जब कंप्लेनेंट खुद कह रहा है कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं, तो पूरी पार्टी क्यों कहेगी उनके खिलाफ हैं हम? 3 विधायक को ऐसे हो जाएगा कि आरोपी से पहले उनको सजा सुना देगी पार्टी। ऐसा हो नहीं सकता। तो पार्टी ने निलंबन का फैसला ले लिया है, तो अब पार्टी को जो करना था फाइनल निर्णय वही है कि निलंबन होगा। तो कुल मिलाकर के 2 तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। एक जो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकता है, जैसा कि हो रहा है, पश्चिम बंगाल में मामला दर्ज हुआ, तीनों विधायक जो है अभी पश्चिम बंगाल पुलिस के गिरफ्त में हैं। दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी है वो झारखंड में उन विधायकों के आवास पे छापेमारी कर रही है। तीसरी बात यह है कि अनूप सिंह से आज पूछताछ हुई। अनूप सिंह से पूछताछ इसलिए हुई क्योंकि अनूप सिंह ने ही जो है 0 एफआईआर दर्ज कराई थी अरगोड़ा थाने में। दूसरे तरफ जो राजनीतिक लड़ाई है वो ये है कि परसेप्शन यह तैयार करने की कोशिश हो रही है, चाहे सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो सत्ता में शामिल हैं इस वक्त झारखंड में, वो लोग यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उनके विधायक पकड़े गए हैं या फिर उनके विधायकों के पास से पैसों की बरामदगी हुई है, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं, जिस तरीके से सत्ताधारी दल के लोग जो आरोप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, वो एक परसेप्शन तैयार करने की कोशिश हो रही है जनता के बीच। आप लोग लगातार इन खबरों पे बने रहिए। जैसे ही कोई नई अपडेट्स फिर आती है तो हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।